इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के दो तरीके होते हैं, एक जिसमें हम पीएलसी नहीं लगाते विदाउट पीएलसी, और दूसरा जिसमें हम पीएलसी लगाते हैं और पीएलसी के साथ उसको चलाते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल को समझेंगे विदाउट पीएलसी कैसे चलेगी, और फिर इसी इलेक्ट्रिकल डायग्राम को हम पीएलसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और एंड में हम देखेंगे कि हमें पीएलसी प्रोग्राम से चलाने में क्या बेनिफिट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल मोटर है जिसमें तीन बेसिक चीजें होती हैं, हर मोटर में ये होंगी। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर, उसके बाद कंटेक्टर, उसके बाद थर्मल ओवरलोड, और लास्ट में मोटर। ये 3 फेज मोटर है। अगर सिंगल फेज होगी तो उसमें भी ये 3 चीजें लाजमी होंगी। राइट साइड पे इसका कंट्रोल सर्किट बना हुआ है कि ये कैसे वर्क करेगी। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी देंगे लाइन 1, और इस साइड पे न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यहाँ से डाउन से आके इस कंडक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे A1 टर्मिनल पे मैंने फेज देना है लाइन 1। जैसे यहाँ पे फेज आएगा तो ये मेरा कंडक्टर ऑन हो जाएगा और मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले रेडी सर्किट ब्रेकर, नॉर्मली ओपन कंटैक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब अगर मेरा ब्रेकर ओपन होगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। तो जैसे ही मैंने ब्रेकर को क्लोज किया तो ये कंटैक्ट क्लोज हो गया, यहाँ से सप्लाई पास होकर यहाँ पे आ गई। इमरजेंसी स्विच नॉर्मल है, नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ से सप्लाई पास हो जाएगी। थर्मल ओवरलोड नॉर्मल है। ये थर्मल ओवरलोड को हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके साथ जो ऑक्सिलरी कंटैक्ट लगा होता है वो कैसे कंटैक्ट देता है, यहाँ पे कैसे सप्लाई देता है। यहाँ से सप्लाई पास होने के बाद यहाँ पे आ गई स्टॉप स्विच पे। स्टॉप स्विच भी क्लोज है। यहाँ से सप्लाई पास होने के बाद इस टर्मिनल पे आ गई 3 नंबर पे, और इसके साथ ही 13 नंबर पे आ गई KM1 कंटैक्ट के। KM1 क्या है? ये हमारा कंटैक्टर, ये जो लगा हुआ है मेन कंडक्टर, जैसे ही ऑन होगा उसका भी एक ऑक्सिलरी कंडक्टर होगा। ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया, ये मैंने ऑन किया स्टार्ट स्विच को, मेरी मोटर स्टार्ट होगी क्योंकि मेरा कंडक्टर ऑन हो गया था, सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। और ये K1 का कंटैक्ट भी क्लोज हो गया यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंडक्टर ऑन हो गया, उसकी वजह से ये भी क्लोज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट स्विच को छोड़ दूंगा, ये ओपन हो जाएगा, लेकिन स्टिल मेरी मोटर चलती रहेगी क्योंकि सप्लाई यहाँ से पास होगी, KM1 से आएगी और इस कंडक्टर को ऑन करेगी। अब मैंने मोटर को स्टॉप करने के लिए सिंपली स्टॉप स्विच प्रेस किया। जैसे स्टॉप स्विच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। जैसे सप्लाई कट हुई तो KM कंडक्टर ऑफ हो गया। इसके ऑफ होने से मेरी मोटर ऑफ हो गई क्योंकि ये ओपन हो गया, और इसका ऑक्सिलरी कंटैक्ट ये लगा हुआ है इसके पैरेलल में, ये भी ओपन हो गया, और यहाँ से परमानेंट सप्लाई ब्रेक होने की वजह से मेरी मोटर परमानेंट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पीएलसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मली ओपन 3 कंटैक्ट यूज हुए हैं और नॉर्मली क्लोज भी 3 कंटैक्ट यूज हुए हैं। टोटल 6 कंटैक्ट यूज किए हैं मैंने। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो 2 ऑप्शन आती है मेरे पास। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हम एक सीमो कोड लगा सकते हैं। ये इंटेलिजेंट कंट्रोलर होता है जो उस ट्रॉली के इनसाइड लग सकता है। इस इंटेलिजेंट कंट्रोलर को लगाने से मेरे पास मोटर की इंफॉर्मेशन ज्यादा आ जाएगी। मोटर के 3 फेज में वोल्टेज कितने हैं, हर फेज के वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, करंट कितना गुजरा है क्योंकि यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस एक कंट्रोलर को लगाने से मेरी पीएलसी की वायर्स कम हो जाती हैं क्योंकि मुझे सारी वायर्स इसी के इनसाइड लगानी है और एक प्रोफिबस वायर मेरे पास पीएलसी तक जाएगी। लेकिन इस कंट्रोलर की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो ये हमारे पास सिमंस का इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, सीमो कोड। इसका मॉडल लिखा हुआ है ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास थर्मल ओवरलोड नहीं होती, इसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसलिए इंस्टेंटली हर टाइम करंट हम रीड कर सकते हैं, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। अभी मैं इस कंट्रोलर पे बात नहीं करूंगा कि इसको किस तरह हमने कनेक्ट करना है, इसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने सिंपल डिजिटल इनपुट्स लगानी है और उसके साथ पीएलसी लगा के इसी मोटर को चलाना है तो क्या स्टेप्स होंगे। सेम सर्किट ब्रेकर होगा, कंडक्टर होगा, थर्मल ओवरलोड होगी। यहाँ पे भी 6 कंटैक्ट होंगे, 3 नॉर्मली ओपन, 3 नॉर्मली क्लोज, जैसे हमने पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायग्राम में देखे। एक पीएलसी की डिजिटल आउटपुट होगी, 24 वोल्ट की रिले इस कंडक्टर को ऑन करेगी, इससे मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। उस मेन कंडक्टर का ऑक्सिलरी कंटैक्ट 24 वोल्ट देगा पीएलसी की इनपुट पे। अब यहाँ पे हर सिग्नल पीएलसी की डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट होगा और पीएलसी का प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि मैंने आउटपुट को हाई करना है या लो करना है। अब ये बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है। अगर हम इसको नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास इस तरह कंडक्टर लगे होते हैं। अगर हम फिजिकली ब्रेकर देखें, उसके बाद कंडक्टर होगा, फिर थर्मल ओवरलोड, हर एक के साथ एक ऑक्सिलरी कंटैक्ट लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं ब्रेकर को ऑन करूंगा तो 24 वोल्ट यहाँ पे आके डिजिटल इनपुट 10.0 को हाई करेंगे। उससे मेरी पीएलसी को पता लग जाएगा कि ब्रेकर ऑन हो गया है और यहाँ पे 3 फेज सप्लाई पास होकर कंडक्टर के इनपुट पे आ जाएगी, लेकिन कंडक्टर से आउट नहीं होगी क्योंकि कंडक्टर भी ओपन है। और राइट साइड पे अगर हम देखें, आपका स्विच नॉर्मल क्लोज कंटैक्ट देगा, इसलिए यहाँ पे इनपुट हाई है 10.2, और उससे नेक्स्ट ऑन का स्विच अभी ओपन है, इसलिए वो यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा, मेरी 10.3 लो है। इमरजेंसी स्टॉप प्रेस नहीं किया हुआ किसी ने, वो नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट दे रहा है, इसलिए वो भी 10.4 को हाई कर रहा है। उसके बाद मेरी थर्मल ओवरलोड जो सिग्नल दे रही है यहाँ पे नॉर्मल क्लोज कंटैक्ट से, वो मेरी 10.5 को हाई कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 4 सिग्नल हाई हैं। पीएलसी का प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे स्कीमेटिक मैनेजर में जाना पड़ेगा। मैंने अपने लैपटॉप में स्कीमेटिक मैनेजर या टिया पोर्टल इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि उसकी वजह से लैपटॉप की स्पीड स्लो हो जाती है। मैंने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया और वो बेस्ट वर्क कर रहा है। अब इसकी क्या रीजन है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। कोई भी मेरा फ्रेंड उस वीडियो से देख सकता है कि वर्चुअल मशीन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से लैपटॉप की स्पीड स्लो क्यों नहीं होती। अब हम वर्चुअल मशीन में जाते हैं, ये वर्चुअल मशीन चल रही है और इसको मैं यहाँ से बिग कर लेता हूँ। ये पीएलसी का सिंपल सा प्रोग्राम है जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम के अगेंस्ट बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हमने देखा था। सारे कंटैक्ट वहां पे सीरीज में लगे हुए थे। ये भी हमारे पास एक नेटवर्क में बने हुए हैं, ये एक सीरीज, इसको कहते हैं, ये सीरीज में बने हुए हैं।
और उसके साथ यहाँ पे एक दो चीजें पैरेलल में भी लगी हुई हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि पैरेलल में कौन सी लगानी है और सीरीज में कौन सी लगानी है। अगर यहाँ पे देखें तो मैंने सेम सिंबल नेम लिखे हैं, इनपुट के साथ वही नाम लिखा है जो वहां पे हमने देखा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। प्रोग्राम में मैंने 6 इनपुट्स यूज किए हैं, 5 ये सीरीज में लगी हुई है और एक ये लगी हुई है पैरेलल में रिटर्न वाली। अब यहाँ पे मैंने 2 टाइमर्स भी लगाए हुए हैं, T1 भी लगा हुआ है और T2 2 टाइमर हैं। इनको हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी क्या रीजन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली फ्रेंड्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में देखा उसमें हमारे पास ये स्टॉप स्विच नॉर्मली क्लोज था, इमरजेंसी स्विच भी नॉर्मली क्लोज था, ओवरलोड नॉर्मली क्लोज था, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे कंटैक्ट नॉर्मली ओपन लगाए हैं, ये वाले कोई भी नॉर्मली क्लोज नहीं लगाया हुआ। इसके ऊपर अगर किसी फ्रेंड को कंफ्यूजन है कि नॉर्मली ओपन कंटैक्ट पीएलसी में कहां लगाना है और नॉर्मली क्लोज कहां पे लगाना है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट को। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। यहाँ पे एक ये टाइमर लगा हुआ है T1, इसकी क्या रीजन है, जैसे ही मैं स्टार्ट स्विच को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम होगा। अगर ये टाइम नहीं होगा तो मे भी किसी वजह से, किसी मालफंक्शनिंग की वजह से ये स्विच अपनी सिग्नल दे और यहाँ पे मेरी मोटर चल जाए, जो कि डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम इस स्विच के आगे 5 सेकंड का टाइम लगाएंगे। अगर 5 सेकंड तक ये प्रेस रहेगा इनपुट स्विच, इट मीन्स के 100% श्योर है कि कोई पर्सन इसको स्टार्ट करना चाह रहा है और उसने बटन को प्रेस रखा हुआ है। तो ये फिर 5 सेकंड के बाद आउटपुट हाई होगी। अब आउटपुट हाई होने के बाद हमें रिटर्न सिग्नल चाहिए जो कंडक्टर के एक्सिलरी कंटैक्ट से आना है। इवन कि वो विद इन 1 सेकंड आ जाएगा, लेकिन समटाइम्स कोई ऐसी वीएफडीज होती हैं या ऐसा सर्किट बना हुआ होता है जो रिटर्न सिग्नल थोड़ी देर में देता है। इसलिए हमें यहाँ पे उसके पैरेलल एक टाइमर लगाना पड़ेगा, पल्स टाइमर। अब मैंने 10 सेकंड का टाइम लगाया है। इस टाइम की वजह से वो वेट करेगा जब तक ये टाइम पूरा होगा। उससे पहले अगर ये सिग्नल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरी मोटर ट्रिप हो जाएगी। ये टाइम लगाना लाजमी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में नहीं होती, लेकिन एज पर सिचुएशन उसको पीएलसी के प्रोग्राम में ऐड किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड आउटपुट ली जा सके। और यहाँ पे सिर्फ एक ये पैरेलल में नेटवर्क बन रहा है, नेटवर्क ये सेम उसी तरह बन रहा है। रिटर्न सिग्नल 10.1 बिल्कुल स्टार्ट इनपुट के पैरेलल में आएगा, जैसे वहां पे कंडक्टर का एक ऑक्सिलरी कंटैक्ट स्टार्ट स्विच के पैरेलल में लगा था। अगर कोई मेरा फ्रेंड कंफ्यूज है कि कंटैक्ट कैसे लगे, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन चले जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज दोनों लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं इनपुट लिख दूंगा, I 10.0 लिख लेता हूँ। जो मुझे रिक्वायर्ड होगी मैं यहाँ पे इनपुट इस तरह लिखूंगा, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ये आ गया सिंबल, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और सिंबल टेबल में चले जाएंगे और यहाँ पे जो मैं इनपुट के अगेंस्ट उसका नाम लिखना चाहता हूँ या कमेंट लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो मेरी यहाँ पे इस तरह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कोई मेरा फ्रेंड कंफ्यूज है कि यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस लाइन को प्रेस करूंगा, ये नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम दोबारा कोई इनपुट लगा सकते हैं, लेट्स से नॉर्मल क्लोज में लगाना चाह रहा हूँ तो मैं नॉर्मल क्लोज लगा दूंगा। इसके ऊपर मैं लिख दूंगा I 10.3, दोबारा लिख लेते हैं। अब इसको मैंने ऊपर कनेक्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरह और इसको प्रेस कर दूंगा अप साइड के लिए, ये डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट हो गया, मींस कि यहाँ कनेक्ट हो गया। इस तरह ये नेटवर्क बनते जाते हैं। ये पैरेलल में बन रहा है और ये सीरीज में बन रहा है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की थी, उनको हम सेव कर लेते हैं। इवन कि मैंने अंडू कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा एक दफा। ये डाउनलोड हो जाएगा OB1 और अब मैं यहाँ से ऑनलाइन चला जाऊंगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास 4 इनपुट हाई हैं। इट मीन्स कि मेरी मोटर रेडी टू स्टार्ट है। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मेरे किसी फ्रेंड को ये कंफ्यूजन है कि इनपुट्स कहां से आई, उसके लिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ये पीएलसी के प्रोग्राम जो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि ये मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है पीएलसी प्रोग्रामिंग लर्निंग वीडियो सीरीज। उसके अंदर मैंने वीडियो पार्ट 1 में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हार्डवेयर कैसे बनाते हैं, पार्ट 2 में मैंने स्कैन साइकिल और पार्ट 3 में मैंने मेमोरी को एक्सप्लेन किया था और पार्ट 4 में मैंने ये पीसी ऐड करने का बताया था कि ये कैसे ऐड किया जाता है। कोई भी मेरा फ्रेंड अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग लर्निंग करना चाहता है तो उस वीडियो सीरीज की फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वो वहां से देख सकता है। जैसे मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे इस बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस कर लेते हैं, ये स्टार्ट बटन है, ये मैंने ऑन कर दिया। ये टाइम चल रहा है, 5 सेकंड के बाद मेरी आउटपुट हाई होगी। जैसे 5 सेकंड पूरे होंगे ये आउटपुट हाई हो गई। अब मैं इस इनपुट को लो कर सकता हूँ, ये मैंने लो कर दी। अब ये वो टाइम चल रहा है, इस टाइम के खत्म होने से पहले मुझे यहाँ पे रिटर्न सिग्नल देना है। ये मैंने रिटर्न सिग्नल दे दिया। अगर रिटर्न सिग्नल नहीं आएगा 10 सेकंड से पहले तो फिर यहाँ पे ये नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा और मेरी आउटपुट लो हो जाएगी। अब अगर मैंने इस मोटर को स्टॉप करना है तो मैं सिंपली मोटर स्टॉप स्विच को प्रेस करूंगा। 10.2 जैसे ही लो होगी मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। हम चेक कर लेते हैं, 10.2 को लो करते हैं, ये मैंने लो कर दिया, ये मेरी मोटर ऑफ हो गई। और अब हम इस इनपुट को हाई कर देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज स्विच है इसलिए ये इनपुट को हाई रखेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इतना सिंपल नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास नॉट रेडी हो गई मोटर, ये मैंने 10.0 को लो कर दिया, ये मैंने लो कर दिया, अब मेरी मोटर ट्रिप हो गई है, लेकिन कोई अलार्म नहीं आया। इसलिए फिजिकली ऐसी सिचुएशन नहीं होती। इन सब चीजों के ऊपर एक अलार्म बनाया जाता है। रेडी के ऊपर भी एक अलार्म होगा, स्टॉप के ऊपर भी एक अलार्म होगा, इमरजेंसी स्टॉप पे भी होगा, ओवरलोड पे भी होगा।
और मेरा स्टार्ट स्विच या रिटर्न अगर नहीं आता, हर एक इनपुट के अगेंस्ट अलार्म जनरेट किया जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरह की सिचुएशन में ये नॉट रेडी हुई और मैंने इसको दोबारा ऐसे हाई कर दिया, नॉर्मल हो गई, तो मेरी मोटर स्टॉप होगी और फौरन चल जाएगी बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी रीसेट के। तो ये डेंजरस हो सकता है। इसलिए किसी भी इनपुट के मिस होने पे अलार्म लाजमी जनरेट होना चाहिए और जब तक वो रीसेट ना किया जाए मोटर को नहीं स्टार्ट होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, जिसमें हम अलार्म ही कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम यहाँ पे देखेंगे उस अलार्म सिग्नल को कैसे इसमें ऐड करना है। इसमें नेक्स्ट जो मैं अलार्म जनरेट करूंगा उसको HMI पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि अलार्म PLC में शो नहीं होता, वहां पे सिर्फ कंटेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर ऑपरेटर को हमने विजिबल कराना है तो हमें HMI चाहिए होगी। और उसी वीडियो सीरीज की एक वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हम ये PC कैसे ऐड करते हैं जिसमें हम HMI बनाते हैं। कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से उस डिटेल को भी देख सकता है। आई होप मेरे हर फ्रेंड को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं PLC से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।